हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि केस 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। केस 1 है हमारा, इसका पार्ट 2 है। तो बहुत सारे तरीके हमने देखे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब आता है तो सवाल को अप्रोच करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए किसी भी टाइप ऑफ सवाल को। तो उसी में और एक्सटेंशन है। धीरे धीरे जैसे लेक्चर जाते जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करते जाओगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल से आपको डर नहीं लगेगा कभी भी। ठीक, चलते हैं। और वन ऑफ द मैंने बोला है कि आसानेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसी का एक्सटेंशन है केस 1 का ये कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी। बताओ कि क्या होगा। तो इसी से दिमाग में चलता है, तीन ही चीज तो है। 95, 98 जो भी परसेंटेज बोलो उतना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करने का जो तरीका है ना, सवाल पूछ रहा है और तीन ही चीज दिमाग में चलना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बचपन से जो हम पढ़े 9th से। v टी दिया हुआ है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस और टी है, x और t है या y और t है, यानी कि पता चलता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम एस टी, यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी सवाल में टाइम ना हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जैसे पिछले लेक्चर में देखा तो मैंने 4 पैरामीटर्स पहले हम लोग लिखते हैं फिर इक्वेशन लिखते हैं। तो अब वो समय हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। डायरेक्ट देखेंगे क्या है, डायरेक्ट लिख दो इक्वेशन। ठीक, देखते हैं क्या करके। ये पार्टिकल को फेंका गया फ्रॉम ग्राउंड, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन। तो ये है मेरे लिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पार्टिकल को हमने फेंका एट एन एंगल थीटा, ये गया ऐसे जाकर के टकरा गया जमीन पे। किसी भी समय बताओ पोजीशन क्या है। तो लेट किसी भी समय पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुँच गया x, y एट एनी टाइम t, एट एनी पोजिशन x एट एनी पोजिशन y। किधर, x और y में। तो x में ये चला है x और y में चला है y। पहुँच गया यहाँ। कब पहुँचा है, एट टाइम t। यानी कि यहीं से देखो क्या है, हमको पोजीशन निकालना है x, y। तो पता चल गया x और टाइम t के बाद xt, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x निकालने के लिए, x मतलब हॉरिजॉन्टल और y निकालने के लिए यानी कि वर्टिकल। तो हम करें क्या। अच्छा, दो चीज़ है। पोजीशन देखिए अगर पूछता है तो हम लोग क्या करें भाई, पोजीशन है p कितना, x, y। और अगर इसी में अगर पोजीशन वेक्टर अगर बोल दे तो पोजीशन वेक्टर, तो हमको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर हम लोग जो लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस क्या कर देंगे वाई जे कैप। जो ये निकला उसी का पोजीशन वेक्टर बता दो, ओ से लेकर के पी पॉइंट तक ज्वाइन कर दो। सिंपल सा निकालते हैं। सबसे पहले क्या करें, हॉरिजॉन्टल। चैप्टर का नाम पता है क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ, तो टेक हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल में हमको जरूरत है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसको निकालना है हमको, x निकालना है आफ्टर टाइम t। फिर लिख दिए एस एक्स यू एक्स ए एक्स। एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनली कहाँ है, माइनस इनिशियली कहाँ पर था, इनिशियली ग्राउंड से फेंका गया तो ओरिजिन। अच्छा, यू एक्स ये तो पता है, इसका x कॉम्पोनेंट u cos थीटा, इधर हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा आई इन टू टी प्लस हाफ। x क्या होता है, 0। पिछले लेक्चर से हम लोग बहुत अच्छा से कमांड कर चुके हैं कि जब भी कभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखते 4 पैरामीटर्स पता होना चाहिए, u x ax और u y ay। मैं लिख ही दूँ कहीं पर, देखो u x और ax हॉरिजॉन्टल के लिए, u x है u cos थीटा, ax है 0, क्योंकि वेलोसिटी मेरा हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा, और वर्टिकल की बात करें u y a y। वर्टिकल इधर आ जाएगा पीओपी के ऊपर, तो u sin थीटा प्लस में। ठीक है, और ए वाई क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा पता है नीचे ही लगता है तो माइनस जी। तो ये डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में इनपुट एकदम सेट होना चाहिए केस 1 जब पढ़ रहे हो। तो केस 2, 3, 4 में भी जब बताएंगे तो ये पहले दिमाग में अलग से रख देंगे, हाँ जब जरूरत पड़ा तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये तो 0 हो गया, एक्स नॉट भी क्या है 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू यू कॉस थीटा इन टू टी। ये तो 0 हो गया, हेंस x बराबर आ गया है u cos थीटा आई इन टू टी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल में निकल गया। एकदम डर नहीं लगना चाहिए, किन्हीं भी स्टूडेंट को डर नहीं लगना चाहिए। वर्टिकल पूछा है तो क्या करें, फिर से एस टी का जरूरत है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वर्टिकल मोशन। वर्टिकल में एस इक्वल टू, देखो लिखने का तरीका है ना, ऐसे लिखना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिए। बाद में क्या करना है, वाई 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 लगा दिए एस वाई हो जाएगा वाई माइनस वाई नॉट। यू वाई कितना है
यू साइन थीटा टी, ए वाई कितना है माइनस जी, टी आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, हाफ माइनस जी। वाई नॉट इनिशियली 0 है तो y माइनस 0 इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हैंस y बराबर फाइनली आ जाएगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया x और ये हो गया y। हैंस अगर हम लोग बोले कि पोजीशन बताओ कि क्या होगा तो x, y, तो पॉइंट जो x, y हम लोग लिख रहे थे वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक u cos थीटा टी कॉमा इधर आ जाएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डीपीपी के अंदर मैं क्वेश्चन डालूंगा, छोटा छोटा है ना, t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद बताओ कि क्या, तो आप लोग उसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक, कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लिए। और अगर पोजीशन वेक्टर बोल देगा तो दिस इज एक्स आई कैप प्लस कितना है वाई जे कैप, एक्स लिख दीजिए इसी को इस फॉर्मेट में, यू कॉस थीटा इतना प्लस वाई यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कितना हो जाएगा जे कैप, ये हो गया, दिस इज इतना। तो किस फॉर्मेट में क्या पूछा है सवाल के अंदर उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान। चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन बताओ कि क्या। जब भी वेलोसिटी आता है तो 4 जगह पर हमसे वेलोसिटी पूछता है, कहाँ कहाँ, एकदम सारा कुछ दिमाग में बैठा लीजिए, 4 वेलोसिटी है, ये है कहाँ कहाँ। तो जैसे मान लीजिए हमने ग्राउंड से फेंका तो ये आया ग्राउंड को हिट किया, ये आया ग्राउंड को हिट किया। 4 कौन कौन सा जगह है, एक इनिशियली पूछता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे, और एक जिस पॉइंट से मतलब जिस पॉइंट पर ग्राउंड को हिट किया, बताओ कि कितना वेलोसिटी से। 3 स्टैंडर्ड हो गया। चौथा क्या है, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी कहीं भी पूछ सकता है, यहाँ 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 यहाँ, ये तीनों को छोड़ करके, क्योंकि तीनों स्टैंडर्ड है। अब 4 तरह से सवाल पूछा जाता है, हम चारों उठा लिए, कोई भी सवाल पूछना पूछो, वेलोसिटी हम तैयार है भाई पूछने बनाने के लिए। तो लेट एट एनी टाइम टी निकाल दिए। यहाँ पर अभी हमसे पूछ रहा पहला क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर बोला है तो क्या करें, देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी टोटल है क्या था, ये u, तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ux जो कि हो जाएगा u cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा uy जिसको कि क्या लिखेंगे u sin थीटा, क्योंकि पता है मेरे लिए ये है pop, एक एक करके हम सब है ना लिखते चलते हैं। वेलोसिटी इनिशियल कितना हो जाएगा, तो वहाँ से दिख रहा है इनिशियली तो ux कंपोनेंट है और uy कंपोनेंट भी है, ux है u cos थीटा आई कैप प्लस है कितना u sin थीटा j कैप, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। सारे वेलोसिटी का ना मोमेंटम के कैलकुलेशन में भी जरूरत पड़ता है हमारा, बहुत सारे सवाल में आता है, इसलिए मैंने चारों को ना इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब पूछता है वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट बताओ। देखिए तो ये पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका, ये ग्राउंड को यहाँ हिट किया, पूछता है क्या, तो ये तो मेरे लिए हो गया क्या, पीओपी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ कि क्या। हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, नाम ही है हाईएस्ट पॉइंट है, इससे ऊपर तो पार्टिकल जा ही नहीं रहा है, तो ऊपर नहीं जा रहा है, वर्टिकल जा ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोले कि भाई जिस समय वेलोसिटी जो होगा इस कहीं पे भी वेलोसिटी क्या होता है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। मोशन इन 2D 3D जो पढ़ाए हैं आप लोग के लिए लेक्चर 1, मोशन इन ए प्लेन के अंदर ही, वेक्टर्स के बाद वो पार्ट, थर्ड पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है, सेकंड पार्ट जो पढ़ाएं मोशन इन 2D 3D, उसका जो लेक्चर 1 है उसमें बताए थे वेलोसिटी किसी भी जगह पूछे, एक्सेलरेशन किसी भी जगह पूछे, फोर्स पूछे, कुछ भी पूछ दे, मोमेंटम पूछ दे, क्या करना है, सब में आई कैप और जे कैप लगा दो। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, भाई इसका क्या होगा, तो वी एक्स होगा, एक वी वाई होगा। तो भाई लॉजिक अगर देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ये तो हो जाएगा 0, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन भाई लॉजिकल, क्योंकि इसके ऊपर तो पार्टिकल जा ही नहीं रहा है, लेकिन आगे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें अगर तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट हर जगह पर। जैसे यहाँ क्या है, u cos थीटा, यहाँ क्या है, u cos थीटा, किसी भी जगह पूछे तो भैया यहाँ पर भी क्या है, u cos थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा, u cos थीटा, जिस जगह पे ग्राउंड हिट करेगा वहाँ पे भी क्या होगा, u cos थीटा। इसके बारे में भी जिक्र करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी मतलब बदलता नहीं है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट को फिर कैसे लिखेंगे, हमको नहीं पता था, नहीं पता तो वी एक्स आई के वी वाई जे कैप सबसे अच्छा। वी एक्स क्या है, ये तो यू एक्स के ही बराबर होता है हमेशा,
वी वाई क्या है भैया, इससे ऊपर नहीं जाता है तो दिस इज 0, यू एक्स हो जाएगा कितना, यू कॉस थीटा आई कैप। दिस इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ज़्यादा ही, इतने बार पूछे गए हैं ना सवाल जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। यू कॉस थीटा आई कैप ये आप लोग निकाल भी सकते हो। इतना टाइम के बाद बताओ कि वेलोसिटी क्या है, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई वाई वाई, आंसर आ जाएगा, है ना। और टाइम क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या होता है, तो भाई पूरा टाइम का ठीक आधा, कितना, यू साइन थीटा बटे जी, तो वो रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप निकाल के भी चेक कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, थर्ड पार्ट, वेलोसिटी विथ विच इट पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। यहाँ से गजब एक रिजल्ट तैयार होता है, देखिएगा। पार्टिकल को हमने फेंका और ये ग्राउंड को हिट किया, तो पता है कि कोई भी पार्टिकल को फेंकते हैं तो ग्राउंड को कैसे हिट करता है, क्या ऐसे हिट करेगा क्या, ये गया और ग्राउंड को हिट करना भैया एकदम सीधा हो जाएगा, ऐसा होता है कि एकदम वर्टिकल एकदम वाई एक्सिस में ऐसे हिट करता है, नहीं, पता है कि ऐसे तो नहीं होता। कोई पत्थर को फेंकते हैं तो कैसे जाता है, ऐसे तो जाता नहीं है, ठीक, तो वर्टिकली तो हिट करेगा नहीं। अच्छा, क्या ऐसा होता है क्या कि हम ऐसे फेंके और यहाँ गया ग्राउंड को, उसके बाद ऐसे हो जाता है एकदम हॉरिजॉन्टल, हिट किया पूरा इधर जाने लगा, ऐसा होता है। कोई पत्थर को हम फेंकते हैं तो ग्राउंड को हिट किस वेलोसिटी से करता है वो पूछा जाता है हमेशा। कभी ये नहीं पूछा जाता है सवाल में कि बताओ जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर गया उसके कुछ सेकंड के बाद क्या है, भाई उसके कुछ सेकंड के बाद तो रुक गया, वो तो 0 होगा। बड़ी छोटा चीज़ है लेकिन कन्फ्यूजन होता है। नया नया में पढ़ते थे तो ऐसा लगता था वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यही लाइन बोलने के बावजूद भी समझ में क्या आता था, यार कैसा सवाल है, ग्राउंड को कितना से हिट करेगा, भाई वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड को हिट किया तो रुक गया ना, तो 0 हो गया। वो नहीं है कि ग्राउंड को हिट किया उसके कुछ सेकंड के बाद, नहीं, वो 0 है। लेकिन विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड वो एक अलग चीज़ है, मारता है धड़ाक से, तो वो बताओ कि कितना है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा ना कभी टोटली वर्टिकल होगा। भाई हिट कैसे करता है, तो पता है कि किसी चीज़ को अगर ऐसे फेंकेंगे ना तो ग्राउंड को हिट कैसे करेगा ना, टेढ़ा इस तरह से। और पता है कभी भी 4 तो क्वाड्रेंट ही होता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, तो उसको रिजॉल्व करते हैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में, यानी कि 2 कंपोनेंट होगा। कितना वेलोसिटी को हिट किया हमको नहीं पता, तो इसका 2 कंपोनेंट निकाल देंगे। किधर किधर, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक हो जाएगा वर्टिकल। 4th क्वाड्रेंट टाइप का नहीं लग रहा है। कितना होगा ये Vx, ये वाला कितना हो जाएगा Vy। ये हमको पता चल रहा है कि एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन इधर होगा, तभी दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, बीच में। ठीक, निकालने का कोशिश करते हैं। तो निकालना क्या है, विथ विच हिट्स द ग्राउंड, यानी कि लेट वेलोसिटी एट एंड पॉइंट बोल देते हैं इसको। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, एंड पॉइंट। एंड क्या होगा हमको नहीं पता, लेट इट बी Vx आई कैप Vy j कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमको चाहिए क्या, Vx और Vy, ये चाहिए का मतलब हॉरिजॉन्टल और ये चाहिए का मतलब वर्टिकल। चैप्टर का नाम है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो इसको लिखिए। कब चाहिए, यहाँ से हम फेंके हैं और यहाँ पर चाहिए, यानी कि आफ्टर कंप्लीट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आफ्टर टाइम हम कह सकते हैं कि ये POP है ना, तक T टाइम के बाद। ठीक, और T जो होता है हम जानते हैं कितना होता है, 2u sin थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है g। तो बोले कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल अगर लिखे तो क्या करें, एक एक करके ही बनाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे लिख दूँ तो समझिएगा हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ। ठीक, v और आफ्टर टाइम t v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स एक्स एक्स, ax क्या होता है 0, कहानी खत्म। तो vx हो गया ux मतलब कि u cos थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लिखते हैं वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल में हमको Vy चाहिए आफ्टर टाइम t, टाइम ये है, फिर से Vt, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, y y y, ये वर्टिकल है। हाँ, Vy तो हमको चाहिए uy u साइन थीटा, ऊपर इनिशियली ऊपर जा रहा है। ay कितना है माइनस जी, टाइम कितना है कैपिटल T, सब्स्टिट्यूट करते हैं कि उतना समय के बाद जो है ना क्या होगा। तो t कितना होता है, t होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। तो g चला गया, देखो क्या आ रहा है, u साइन थीटा माइनस 2u साइन ऑफ कितना है थीटा, हैंस फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस u साइन थीटा। देखो अपने आप जो है ना नेगेटिव साइन भी आ गया,
नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन क्या बतला रहा है कि पीओपी के ऊपर डायरेक्शन नहीं होगा, पीओपी के नीचे होगा, क्योंकि पीओपी के ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे क्या लेते हैं, नेगेटिव। हेंस द डायरेक्शन ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, माइनस यू साइन थीटा। तो देखो मेरे पास यहाँ पर ना आंसर आया। ये तो पता है कि ये तो खानदानी चीज़ है, यू कॉस थीटा ही आएगा। ये वाला आंसर आ गया कितना, यू साइन ऑफ थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन तो पता है डाउनवर्ड आएगा। अब ये यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यहाँ से एक गजब का एक रिजल्ट तैयार होता है। रिजल्ट देखना, सिमेट्री मैच करोगे ना, इस जगह पर इधर टोटल वेलोसिटी होता है u, इसका एक कंपोनेंट है यू कॉस थीटा और एक कंपोनेंट है यू साइन ऑफ थीटा। तो देखना यू कॉस थीटा यू साइन थीटा टोटल मिला करके हो जाएगा u, और कितना एंगल होगा, थीटा, तभी तो इधर सेट करके यू कॉस थीटा है। यानी कभी भी ये दोनों कंपोनेंट होगा तो टोटल हो जाएगा u और थीटा एंगल पर, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। ठीक, ये देखो क्या आया, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा आ गया, इधर यू कॉस थीटा इधर यू साइन थीटा। देखने से नहीं लग रहा है कि दोनों मिला करके जो टोटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यू के ही बराबर होगा। और इधर यू कॉस थीटा है, इसका मतलब है गारंटीड किस एंगल पर हिट करेगा ये हमको नहीं पता था। ठीक है, ये हमको नहीं पता था कि भाई जो टोटल इस ऐसे हिट करेगा ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल से, कितना एंगल पर हिट करेगा ये हमको नहीं पता। लेकिन अब रिजल्ट के तौर पर देख रहे हैं ना, तो लग रहा है कि ये अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर। कैसे, तभी तो बोलेंगे ये है यू, थीटा सटा हुआ तो यू कॉस थीटा, धड़ाक इधर, यू साइन थीटा इधर। ये हम निकाल करके चेक भी कर सकते हैं। ये दोनों कंपोनेंट आ चुका है, फाइंड द टोटल वेलोसिटी। आपको निकाल करके भी दिखा देते हैं। तो ये एक हुआ, देखते हैं जरा। देखो ग्राउंड को कैसे आ रहा था, इस तरह से आ रहा था, जिस जगह पे हिट करा है। ठीक है, एंड पॉइंट हम इसको नाम दे रहे हैं। ये था अल्फा, इधर Vx आया था कितना, यू कॉस थीटा आया है, और इस साइड Vy जो हम निकाले हैं वो यू साइन थीटा आया है। ठीक है, हाउ टू फाइंड टोटल वेलोसिटी। भाई टोटल वेलोसिटी जो है एंड पॉइंट पर, वो तो मेरा आंसर आ गया यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा, लेकिन किधर, माइनस जे कैप बोल दो नीचे की ओर। तो फाइनली हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं, ये यहाँ हटा देते हैं, यहीं माइनस लगा देते हैं, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस यू साइन थीटा जो है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं जरा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना है, थीटा। देख लो यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मेरा कितना, 1, यू स्क्वायर फाइनली निकल करके बाहर आ गया कितना, 1। तो वी एंड पॉइंट पर जो हिट करेगा उसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यू। क्या आ गया ये इसका आंसर, यू। अच्छा, tan अल्फा कैसे निकालते हैं, हमेशा जिस जगह पर बोलेगा ना वेलोसिटी क्या होगा, तो एक Vx एक Vy, टोटल V हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर होगा, तो हमेशा हम लोग इसको क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये वर्टिकल वाला जो है ये किसके बराबर है भाई, ये Vy है, हॉरिजॉन्टल किसके बराबर है, Vx है। तो देखो एक ट्रायंगल मेरे लिए बन रहा है क्या, एक ट्रायंगल मेरे लिए बन रहा है क्या, इस तरह से, दिस इज Vx, दिस इज Vy, और ये है मेरा V। एक ट्रायंगल अगर ऐसे हम लोग बना दें तो ये भाई Vy हो गया। हम अल्फा निकालें कि कितना होगा, हमेशा tan अल्फा ही निकलेगा, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा कितना, बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, tan अल्फा। अल्फा बराबर आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स। चलिए अल्फा तो tan इनवर्स होगा, पहले tan अल्फा ही निकाल लेते हैं। Vy कितना है, u साइन थीटा, Vx कितना है, u cos थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको एंगल निकालना है। तो ये आ जाएगा कितना, u साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड निकालना था, देखो पूरे पे मॉड लगा दो, ठीक है, मॉड u साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, u cos ऑफ थीटा। ये तो पता है कि नहीं होता, क्लॉकवाइज में है तो भाई यहाँ नीचे नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर रहता, हॉरिजॉन्टल से तो पॉजिटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा दिए, चला गया। साइन बटे कॉस, ये आ रहा है tan ऑफ थीटा, ये है tan ऑफ अल्फा,
tan tan गया, हेंस अल्फा जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर। तो ये निकालने का तरीका हो गया। तो दो चीज़ हमको यहाँ से समझ में आया है। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो वेक्टोरियल फॉर्म में लिखो, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है, हाउ टू फाइंड, हमेशा इस तरह से हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड लगा करके, ठीक है, अल्फा इक्वल टू थीटा। अब देखो यहाँ से एक रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। हमने निकाला, हमने अपना 5-10 मिनट बर्बाद किया, लेकिन आज के बाद हम कभी बर्बाद नहीं करेंगे समय, डायरेक्ट खटाक से आंसर लिखेंगे। ये जो है ये लेवल, ये क्या है, ग्राउंड लेवल, यानी कि सेम लेवल पर जो है ना वेलोसिटी सेम होता है। ये एक रिजल्ट हो गया। कैसे? सेम लेवल है ये वाला, जब हिट किया वहां से आया तो ग्राउंड को हिट किया। यहां पर देखोगे वेलोसिटी कितना था स्टार्टिंग पॉइंट पे u, तो देखो जो ग्राउंड को सेम लेवल पे जब हिट भी किया तो किसके बराबर आया, u के बराबर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर था, थीटा, तो देखो हॉरिजॉन्टल से, ठीक है डायरेक्शन उल्टा है ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आया है मेरा, थीटा, यानी एक जबरदस्त एक रिजल्ट आ गया। सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होता है, बस डायरेक्शन का अंतर होता है, क्योंकि सेम लेवल पे अगर देखोगे तो इस साइड क्या है, जा रहा है ऊपर, और इस साइड क्या है, आ रहा है नीचे। सेम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां से एक रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया है कि अगर सवाल में ना अगर सवाल में मान लो ऐसे दे दे कि 30 मीटर पर सेकेंड से किसी पार्टिकल को फेंका गया है, मान लीजिए कि 60 डिग्री पर, तो बताओ कि पार्टिकल कितना से ग्राउंड को हिट करेगा। वाह, कितना आसान होगा। देखो ऐसे जाएगा, ग्राउंड को हिट करेगा, बोलेंगे ग्राउंड को हिट करेगा सेम लेवल पे तो 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा। हॉरिजॉन्टल से 60 है तो भैया हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर हिट करेगा। बताओ आज के बाद ज़िंदगी में हम इसको बनाएंगे? कोई नहीं बनाना चाहेगा, डायरेक्ट ऐसे लिख देगा, तो मेरा समय बचेगा। सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी होगा, ऐसे है। सेम लेवल एक ना लेवल बना दिए, मान लो ये हाइट h है, ये वाला भी क्या है, हाइट h है। अगर इस जगह पर वेलोसिटी कितना है, मान लो कि 30, चलो दूसरा चीज कर देते, बदलते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड है इस जगह पर, और मान लो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है यहाँ इस h हाइट पर, तो भैया h हाइट पर कितना स्पीड से आ रहा होगा, पता है क्या आएगा, सेम आएगा। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, कितना 100, तो इसी पॉइंट पर 100 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल खींच लो, वहाँ से ये कितना एंगल बनाएगा पता है, 30 डिग्री ही बनाएगा। दिस इज एक्स एक्सिस। ये देखो तरीका हो गया। तो हमारा ये बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। रिजल्ट के तौर पे आप इसको याद कर लो, चाहे आप इसको ट्रिक बोल दो, चाहे जो बोल दो, आज के बाद हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, बताओ कि क्या एट एनी टाइम टी, तो बोले ठीक है, ऐसे पार्टिकल को फेंके, ग्राउंड को ऐसे हिट किया, एट एनी टाइम टी बोलता है, मतलब कि लेट इट भी, कहीं भी, यहाँ क्या होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो कोई भी कर्वेचर जैसे ऐसे होता है ना, यहाँ पर बोलेगा वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी उस जगह पर, उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, तो किधर होता है, टेंजेंट के तरफ। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर होगा, इधर। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर होगा, इधर। वो बताता है कि यहाँ पर जो है ना, अगर पार्टिकल को चीज मान लो वो ना, अगर चल रहा हो पूरा स्पीड से, यहीं पर अगर छोड़ दिया जाए उसको, तो वो फेंकाएगा किधर, टेंजेंट की तरफ फेंकाएगा। थोड़ा सा हाई लेवल लगा होगा ना जो मैं बोला हूँ, मेरे को अंदर से आभास हो जाता है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ। देखो सर्कल है, मान लो एक रस्सी बांध लो, रस्सी है ना, पत्थर में ऐसे करके बांध लो, और ऐसे करके पूरा घुमाते रहो पूरा स्पीड से। तो घूम रहा है ऐसे, स्लो मोशन में विजुलाइज करो, उधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, उधर गया। मैं बोलता हूँ कि आप घुमा रहे हो ना, घुमा रहे हो। जैसे ही पार्टिकल उस साइड जाएगा ना, आप छोड़ देना उस समय अपना हाथ से रस्सी को। तो घुमाते रहो, जैसे ही वहाँ गया छोड़ दिए। सवाल है फेंकाएगा किधर, ये दिखता है फिजिक्स बच्चों, जो दिखता है ना फिजिक्स, वही उठा करके हम यहाँ पर बनाते हैं। मैंने जब टेंजेंट बोला तो मेरे को लगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही रिवीजन कर रहा हूँ अपना, इसलिए थोड़ा विजुअलाइजेशन, पत्थर ऐसे घुमा तो सर्कुलर मोशन में भी बताऊंगा, ठीक। वहाँ गया, छोड़ोगे ना तो लगता अरे यार छोड़ेंगे ना तो उधर ही चला जाएगा। नहीं, जब पार्टिकल गोल 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 घुमा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि पत्थर जब यहाँ पर पहुँचे ना, आप छोड़ दो, लगता है कि इधर चला जाएगा, नहीं इधर नहीं जाएगा। पता है किधर फेंकाता, इस साइड फेंकाता है, फेंका जाएगा इधर। अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो फेंका जाएगा इधर। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर होगा, तो बोलते हैं जिधर फेंका जाएगा ना वही उधर हो जाएगा। बोलेंगे इस जगह पर अगर पत्थर आया और छोड़ दो तो किधर फेंकाएगा, पता है, इस साइड फेंकाएगा।
ये क्या होता है पता है, टेंजेंट की तरफ। ये है रेडियस और ये होता है टेंजेंट, यानी ठीक 90 डिग्री ऐसे। यहां पर बोलेंगे किधर फेंकाएगा, टेंजेंट की तरफ। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब कर्वेचर अगर बात हो तो। ठीक है, यहां क्या करें, तो अब ऐसे ग्राउंड को हिट किया। किसी भी समय अगर पूछ रहे वेलोसिटी क्या होगा, तो किसी भी समय ये है वेलोसिटी है v, इधर vx हो जाएगा, इधर vy हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर हमको नहीं पता, लेट इट बी अल्फा। तो ये हुआ बनाने का तरीका, लिखते हैं। देखो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या होगा नहीं पता, तो vxi का vyj का, बड़ा अच्छा बात है। vx डायरेक्ट अब अगर हम लोग देखें ना, तो चलो डायरेक्ट अब नहीं है ना, 2 बार लिख ही देते हैं कि भाई चाहोगे तो एक ही लाइन में आप बना सकते हो। सोच लो हॉरिजॉन्टल vx और एट एनी टाइम t, यानी कि vt हमको जरूरत है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। v इक्वल टू u प्लस एटी, x x x, ax क्या होता है 0, vx क्या हो जाएगा ux, ux कभी भी नहीं बदलता है, तो ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसा हो गया। वर्टिकल कैसे लिखेंगे, वर्टिकल हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस एटी, vy uy ay। vy हमको निकालना है, uy क्या है, u साइन थीटा, जिस जगह से फेंके है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है मेरा ये, तो u साइन ऑफ थीटा माइनस g, और ये है t vy एट एनी टाइम t, तो एट एनी टाइम t, तो यही हो गया। तो vx vy निकल गया, इसको उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। और ये जरूरत पड़ता है हमको हमेशा सवाल में। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, u cos थीटा, ये आई कैप में हो गया एट एनी टाइम में, और ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस कितना है gt j कैप, ये क्या है एट एनी टाइम t। तो 4 वेलोसिटी हमने निकाला है। चारों वेलोसिटी को एक रिजल्ट के तौर पे आप 1 2 3 4 जो है ना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। सवाल देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक पार्टिकल को फेंका गया है 100 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो ये मेरे लिए हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विल बी इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। बोलता उस समय निकालो, उस समय जब हॉरिजॉन्टल से ना 45 डिग्री ये बना रहा होगा। इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री मतलब एक तो फेंके तो ये तो जा रहा है ऐसे, ग्राउंड को हिट करे। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाने का मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल ऐसे है, और देखो किस समय ऐसा होगा, तो किसी भी जगह मतलब एट एनी टाइम टी अगर देखते हैं यहाँ पर वेलोसिटी किधर होगा, इधर। तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, ये है मेरा क्या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से बोलता है वो टाइम निकालो जब 45 डिग्री बना रहा होगा। देखने से नहीं लग रहा है कि यही है 45 डिग्री। अगर -45 डिग्री बोलता तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉक चलते हैं तो ये पॉजिटिव एंगल होता है। -45 डिग्री बोलने का मतलब क्या कि इधर कहीं होता है कि देखो क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश हो जाता नेगेटिव। तब बोलते कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है इधर, तो -45 इस साइड हो सकता था कि हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे पढ़े एकदम वही। और ये इतना तो समझ में आना चाहिए कि अच्छा अगर बोला है पॉजिटिव ना, यानी कि हाफ के इधरे कहीं होगा, तो हम निकालते हैं ये वाला। ठीक है, दे के क्या रखा है अल्फा, तो इस साइड जो वेलोसिटी होगा vx हो जाएगा, इस साइड जो हो जाएगा वो vy। और किसी भी समय जो एंगल हो, देखो हम लोग हमेशा जो है ना इनिशियल वाले को थीटा से डिनोट करते हैं, और किसी भी समय क्या होगा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो किसी भी समय दे के रखा है दिस इज vx, दिस इज vy, दिस इज v एट एन एंगल अल्फा कितना 45 डिग्री, ये दे के रखा है। तो जब दे के रखा है तो हम इसका यूज करेंगे। और u और ये है फाइंड द टाइम आफ्टर विच, तो भैया हमको चाहिए टाइम, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो पहले अल्फा है, तो देखो tan अल्फा हम लोग कैसे निकालेंगे। tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है vy है, और बेस क्या है दिस इज vx। वेलोसिटी में अभी जो बता रहे थे tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या एट आफ्टर टाइम t,
एट एनी टाइम टी हमको नहीं पता था, वी वाई अभी तुरंत निकाले थे, क्या हो जाता है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स ये तो कभी नहीं बदलता है, दिस इज यू कॉस थीटा, दिस इज टेन अल्फा, अल्फा क्या है 45 डिग्री, टेन 45। बोले सर आपको कैसे पता चला कि जो है ना आप छापे जा रहे हो लिखते जा रहे हो, आपको कैसे पता चला कि ऐसा ही अप्रोच करना है इस सवाल को, पॉइंट वाला बात है, कैसे पता चला हमको है ना कि यहीं से शुरू करना है सवाल, जो सवाल में दिया हुआ रहता है ना वहीं से कुछ दिमाग लगाइए, क्या हम वहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या, अल्फा था तो अल्फा के बारे में जो नॉलेज था हम उठा करके लिखते गए, आगे हमको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है, सच्चाई नहीं पता, क्या करें फिर सोचेंगे कुछ और दिया हुआ है क्या, है ना, ऐसे ही अप्रोच करते हैं। 1045 क्या होता है 1, तो यहाँ से जो जो निकलते जा रहा है उसको लिखते चले जाइए, 1 इक्वल टू यू साइन थीटा। अब देखो क्या है, यू दे के रखा है 100 और थीटा भी दे के रखा है 60, तो सोचो जरा यू और थीटा दे के रखा है, क्या टी नहीं निकल जाएगा, जी का वैल्यू 10 लेकर के, यानी बस हो ही गया, लिख लीजिए ऐसे ही। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी बटे कितना है यू कॉस ऑफ थीटा, ये उधर, तो हम लोग क्या करें लिख लेते हैं यू कॉस थीटा इधर आ रहा है, दिस इज यू साइन थीटा माइनस जी टी, सब्सटीट्यूट करते हैं जरा, यू है 100 कॉस 60 इक्वल टू 100 साइन 60 माइनस 10 आई इंटू टी, तो टी निकालते हैं, ठीक है, तो कॉस 60 हो जाता है कितना 1/2, साइन 60 हो जाता है कितना √3/2, ये है 10 इंटू टी, 2 काटे तो 50, 2 काटे तो 50, माइनस में है इसको इधर ले आते हैं, 10t हो गया 50√3, और ये वाला उधर चला जाएगा तो 50 कॉमन ले लीजिए, 50 कॉमन ले लिए, ये बच गया यहाँ √3 और ये -1, तो देखो ये जीरो चला जाएगा, हेंस टाइम t इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू √3 माइनस कितना 1 सेकेंड, तो यही आंसर आ गया, t इक्वल टू 5 √3 माइनस 1 कितना सेकेंड। अब इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 को 1.732 रख करके -1 कर लीजिए, तो 5 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई करके फाइनल कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हम यही रोक देते हैं, तो ये हो गया। तो किसी भी समय वेलोसिटी निकालो, हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन, ये सब जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट ये देखिए जरा, ओहो ये जो सवाल है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये खानदानी सवाल है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन हो और ये सवाल ना हो तो अधूरा हो जाता है, स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में ये दर्शन देता है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ एन इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड एट t इक्वल टू 0, फाइंड टाइम आफ्टर विच, देखिएगा जरा क्या बोला, एक तो u और थीटा से फेंका गया है एट टाइम t, u और थीटा से फेंका गया है, हाँ, एट टाइम t इक्वल टू 0, फाइंड द टाइम t आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी हमको निकालना कब है, आफ्टर टाइम t। हम कितना वेलोसिटी जानते हैं 4 एट एनी टाइम t, यानी कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आपने रिजल्ट के रूप में भी लिखा है, ठीक। फाइंड द टाइम एट विच इट्स वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। दो चीज कह रहा है, वो टाइम निकालो कि क्या एट विच इट्स वेलोसिटी, यानी कि उस समय जो वेलोसिटी होगा, यानी कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एनी टाइम t विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो भैया हम तो 4 वेलोसिटी पढ़े हुए हैं, हमको बोला है एनी टाइम t पर और इनिशियल दोनों परपेंडिकुलर है, हम क्या करें, पूरा फिजिक्स के अंदर, सिर्फ यहाँ नहीं फुल फिजिक्स के अंदर कभी भी बोले ना कि दो चीज परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर, तो हम क्या करें, जब भी परपेंडिकुलर हो तुरंत डॉट और क्रॉस को दिमाग लगाइए। भाई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों ऐसा हम सोचते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पता है कि दोनों का परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे ना तो अपने आप वहां से कुछ ना कुछ एक अननोन पैरामीटर होता है हमारा, वो निकल जाता है हमेशा, ठीक है, तो ये करेंगे। तो लिखते हैं, और उस समय वेलोसिटी बताओ कि क्या, यानी एक और चीज़ हमसे पूछ रहा है कि जब ये पता कर लेंगे ना टाइम, तो उस समय आप एनी वेलोसिटी जो है ना वो भी बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम विजुअलाइजेशन करते हैं कि भाई जब ये ऐसे है, ग्राउंड को हिट करता है एट एनी टाइम t, वेलोसिटी क्या होगा, मुझे देखना जरा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे है, यानी इसको अगर एक्सटेंड करें तो ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है।
आफ्टर टाइम टी जो फाइनल वेलोसिटी होगा किसी भी समय वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये इसके परपेंडिकुलर कब हो सकता है वेलोसिटी। तो अगर हम यहाँ पर बोले तो यहाँ तो ऐसे होता है वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऐसे होता है, तो ये तो देखो परपेंडिकुलर जैसा दिखा नहीं थी, गड़बड़ है, हमको परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। यहाँ अगर देखें तो वेलोसिटी ऐसे, तो अगर इसको एक्सटेंड करें तो भी थोड़ा सा नहीं लग रहा है ना, गड़बड़ लग रहा है, मतलब कहाँ पर ऐसा होगा। तो लेट भाई अगर कहीं यहाँ कहीं देखोगे ना तो एकदम फील करके ऐसे देखो, इस जगह पर टेंजेंट बनाएंगे, तो इस जगह पर जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, यहाँ पर आप एक्सटेंड करो, वेलोसिटी को खींचो तो देखो क्या है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये किसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, इनिशियल, और एट एनी टाइम टी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो बताओ कि इस समय वेलोसिटी क्या होगा। तो डायग्राम भी विजुअलाइज होता है, तो हम निकालते हैं, ठीक है। एनी टाइम और बोलेंगे सिंस वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, दोनों हमारा लिखा हुआ है, तो क्या कर दे, वेलोसिटी एट एनी और डॉट प्रोडक्ट जो है वेलोसिटी इनिशियल, ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या होता है, वी एक्स आई कैप, देख लीजिए क्या लिखा हुआ वहाँ पर एट एनी टाइम टी बच्चों, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्या है, जे कैप, ये होता है एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी पर वेलोसिटी इतना डॉट इनिशियली यू और थीटा है ना, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस कितना है यू साइन थीटा जे कैप, ये हो गया एट एनी टाइम, मतलब ये इनिशियली, ये दोनों मिला करके क्या हो गया, जीरो। डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है टी, तो डॉट प्रोडक्ट इतना अच्छा चीज़ है कि सीधे क्या करते हैं, आई कैप का कोएफिशिएंट और जे कैप का कोएफिशिएंट गुना कर दो, तो गुना करिए आई कैप वाला आई कैप के साथ, यू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इंटू वो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, देखो ये इंटू ये, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये इंटू ये, तो माइनस जी टी आई इंटू कितना यू साइन थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, इतना इंटू इतना, तो पहले ये इसके साथ गुना कर दिया, फिर ये इसके साथ गुना कर दिए, गुना करके इक्वल टू जीरो। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर, भैया यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, हाँ ये दिमाग में रहना चाहिए। तो ये इधर हो गया, तो टाइम निकाल रहे हैं भाई, उसको उधर ले लो, जी टी यू साइन ऑफ थीटा, टाइम निकालना है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया जी टी यू ऑफ साइन ऑफ थीटा, तो यू एक हो जाएगा स्वाहा, हेंस टी बराबर देखो बहुत एक स्टैंडर्ड आंसर आ जाएगा। और इस आंसर को आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, टी बराबर क्या आ रहा है, यू बटे जी साइन ऑफ थीटा, या तो ये ऐसे या तो यू बटे जी 1 बटे साइन, ठीक उसका उल्टा क्या हो जाता है, साइन का कॉसेक ऑफ थीटा। जिनको दिक्कत लगे ट्रिग्नोमेट्री बच्चों देख लीजिएगा, ठीक है, फिजिक्स लिंक्स लिख करके यूट्यूब में हाँ पढ़ा चुके हैं। तो 1 बटे साइन हो गया कॉसेक थीटा, तो चाहे ऐसे इस फॉर्मेट में, वो टाइम निकल गया, उस टाइम पर हमको वेलोसिटी चाहिए, ठीक, यानी कि u बटे जी कॉसेक थीटा जो है हमको एट एनी टाइम ना यहाँ पर पुट करके निकालना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी तो एट टाइम t मेरे पास आया हुआ है u बटे जी कॉसेक ऑफ थीटा, हमको चाहिए वेलोसिटी एट एनी टाइम t, क्या होता है, ये होता है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, पुट करिए यहाँ, तो दिस इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी कितना है, यू बटे जी कॉसेक थीटा, तो यू बटे जी कॉसेक थीटा, ठीक है, ये हो गया जे कैप, तो ये जी देखो चला जाएगा, ये आ रहा है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस यू कॉसेक ऑफ कितना है थीटा, ये हो गया जे कैप। ये पता है उस समय पर ना ये वेलोसिटी होगा, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आ गया, क्या चीज में है, वेक्टर फॉर्मेट में। लेकिन अक्सर सवाल जो है ना ये पूछता है कि बताओ वो मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में पूछेगा तो वो निकाल करके बैठ ही जाते ताकि कभी ज़िंदगी में फिर निकालना ना पड़े। तो रूट अंडर हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
यू साइन थीटा माइनस यू कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर रूट अंडर। बच्चों इसको सॉल्व करते जाओ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab कॉस थीटा, तो 2ab, तो भाई दिख रहा है u साइन थीटा, देख रहे हो इतना मल्टीप्लाई करो जरा, तो u स्क्वायर हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये आ रहा है। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, तो अगर साइड में देखे देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की अगर बात करेंगे तो यह है साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या है भाई, साइन का उल्टा, तो कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा रेसिप्रोकल, ये दोनों कट गया, आंसर क्या हो जाएगा 1। जो एक है ट्रिग्नोमेट्री उसका उल्टा दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1, तो यानी ये दोनों कट करके क्या हो गया 1। तो मेरे लिए यहाँ कुछ आ रहा है क्या, खोजिए कुछ आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है। देखिए इस दोनों को अगर देखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो ये दोनों से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बन गया मेरा यू स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 2u स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते चले जाइए, ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2u स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, और ये वाला जो है यू स्क्वायर कितना कॉसेक स्क्वायर ऑफ कितना है थीटा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया मेरा माइनस यू स्क्वायर, ये है यू स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, एक स्टैंडर्ड कुछ ना रिजल्ट आने वाला है बहुत अच्छा। तो यू स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये आ रहा है कितना माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से यू स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हेंस ये बाहर आ गया u, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो हम जानते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है बच्चों 1, पढ़े ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना 1, हम बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड वहाँ से दिख रहा है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर लेके चला आइए तो उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, हेंस ये यू स्क्वायर ये जो है बन जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर देखोगे वेलोसिटी उस पॉइंट पर जो होगा एक u बाहर एक कॉट थीटा क्या हो गया बाहर, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। कौन सा टाइम पर वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर होगा वो टाइम पता चल गया तो बताओ कि उस समय वेलोसिटी क्या है, तो ये कितना है u कॉट ऑफ थीटा। बस थीटा सवाल में दे दिया जाए, u दे दिया जाए, धड़ाक से आप आंसर बता दीजिए। तो इसको एज ए रिजल्ट के तौर पे लाल कलम से लिख करके उसको घेर लीजिए ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। बस हमको अगर जरा सोचो, मैं बताता हूँ, मोमेंटम जो है मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है कितना मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या मास इनटू वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ के अंदर इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी स्टडी करेंगे, अभी फिलहाल ये जान लीजिए। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इस पर हम लोग वेक्टर लगाएं तो इस पर वेक्टर लगा दें, मास तो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हम लोग 4 जगह पर पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल में, यानी कि मोमेंटम भी 4 जगह पर निकल सकता है, स्टैंडर्ड इनिशियल हाईएस्ट और हिटिंग पॉइंट पर, और एट एनी टाइम की। तो अक्सर हमसे पूछता क्या है सवाल के अंदर, वो देखिए जरा, बस मास गुना करना है वेलोसिटी के अंदर। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सवाल पूछता है। पहला सवाल, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। कहाँ, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट पर चेंज बताओ। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और डिफरेंस अगर पूछा जाए तो डिफरेंस होता है सीधा सीधी। अगर बोलता नहीं हाँ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, मतलब पहले जो बोला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बाद में बोला हाईएस्ट, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में से है ना वो माइनस कर दो क्या, ये हाईएस्ट पॉइंट पर। चेंज बोला मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वो होता है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा, चेंज क्या, फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल, ये हमेशा होता है, जानते हैं चेंज मतलब। हमसे ये पूछा तो ये हो गया फाइनल,
यानी मोमेंटम हम निकालेंगे द हाईएस्ट पॉइंट माइनस मोमेंटम निकालेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि इनिशियल। मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर। मास तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मास मास होता है ठीक, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और फिर ये क्या इनिशियल। यहाँ से देखो मास हम कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। यानी कहने का मतलब कि अगर हम वेलोसिटी पढ़ लिए चारों जगह पर तो बस सब्ट्रैक्ट करिए और आंसर आ जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर ये और इनिशियल पॉइंट पर ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मास हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ यू कॉस थीटा आई कैप होता है माइनस इनिशियल यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा कितना है जे कैप। सब्ट्रैक्ट करिए देखिए क्या आता है, यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा। तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ मेरे लिए क्या माइनस यू ऑफ साइन थीटा। तो मेरे लिए माइनस यू साइन थीटा कितना बच रहा है जे कैप। फाइनल देखो माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा जे कैप। ये हो गया वेक्टोरियली हो गया चेंज इन मोमेंटम का आंसर। अगर हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलता, सिर्फ क्या पूछता मैग्नीट्यूड बताओ कि क्या, तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी जो होगा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, साइन हटाओ, जे कैप यू कैप हटाओ, सीधे आंसर क्या हो जाएगा एम यू साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नहीं, मतलब ये नेगेटिव नहीं होता है, ये सब डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम यू साइन थीटा और डायरेक्शन है माइनस जे कैप। डायरेक्शन हटा दीजिए आंसर, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम बिटवीन यहाँ। अब देखिए एक स्टैंडर्ड एक और चीज, चेंज इन मोमेंटम फॉर कंप्लीट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। कंप्लीट मोशन का मतलब इनिशियली है यहाँ और हिट किया यहाँ, दिस इज द कंप्लीट मोशन। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल, फिर क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली लिखा हुआ यानी एंड पॉइंट पर वेलोसिटी और इनिशियली जो है मैंने लिख के रख दिया आप लोग के लिए। चेंज निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो दिस इज फाइनल दिस इज इनिशियल। फाइनली कहाँ है, एंड पॉइंट पर। इनिशियली कहाँ है, इनिशियली तो m इंटू वी एंड माइनस m इंटू वी आई। m यहाँ से कॉमन, एंड माइनस वी आई। बस v एंड पर क्या है उसको लिख दीजिए, दिस इज u cos थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा कितना है j कैप। खुद से एक बार ट्राई करिए क्या है, और इनिशियली है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा कितना है j कैप। तो इसमें देखिए दोनों सेम होता है, प्लस सिर्फ माइनस डायरेक्शन, और ये तो दोनों प्लस। दोनों में क्या उड़ जाएगा, कुछ उड़ेगा क्या, कुछ उड़ेगा। u cos थीटा आई कैप ये है माइनस u cos थीटा आई कैप, तो ये दोनों तो उड़ जाएगा। ये माइनस u साइन थीटा, ये वाला भी माइनस u साइन थीटा, यानी कितना आंसर आ जाएगा माइनस 2u साइन थीटा हो जाएगा मेरा कितना j कैप। फाइनल आंसर माइनस 2mu साइन थीटा कितना है j कैप। दिस इज चेंज इन मोमेंटम फॉर द कंप्लीट मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2mu साइन ऑफ थीटा। ये एक स्टैंडर्ड ना ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है, कभी मैग्नीट्यूड में दे देगा बस 2mu साइन थीटा लिखे और 2 हाईलाइटेड है। कभी कहीं भी पूछ दे इनिशियल और एनी पॉइंट के बीच बताओ चेंज इन मोमेंटम एनी टाइम की t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो पता है कि कौन सा वेलोसिटी हमको लिखना है, चारे तो वेलोसिटी होता है, उठा के छाप देंगे क्योंकि हमारा चारों पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, एनर्जीज इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। एनर्जी, पता है कि किसी भी चीज को अगर हमने ऐसे फेंका, ओह सॉरी पेन ही गिर गया बच्चों, छोटा, ठीक है। देखिए क्या है, किसी भी चीज को कोई पेन लेता है, ऐसे हमने फेंका, तो क्या किए फेंके जब, तो पता है कि कोई काइनेटिक एनर्जी तो हमने दिया इसको, और ग्राउंड लेवल से क्या है पेन ऊपर जा रहा है तो हाइट भी जा रहा है। अभी हमने नहीं पढ़ा है फॉर्मूला, कोई बात नहीं, वर्क पावर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया तो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, ग्राउंड से कितना हाइट पर है पोजीशन, तो mgh हो गया। और काइनेटिक एनर्जी हाफ है v स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पे पूछे बताओ उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, यानी ना तो आई कैप ना तो जे कैप। भैया टोटल बताओ कि क्या। तो एनर्जीज कहाँ कहाँ पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पर निकाल सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड। इनिशियल बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल है, हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ क्या काइनेटिक पोटेंशियल, यहाँ बताओ कि क्या काइनेटिक पोटेंशियल। निकाल तो कहीं भी सकते हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ। देखो हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। सबसे स्टैंडर्ड यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, निकालते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर टोटल वेलोसिटी क्या है भाई, टोटल वेलोसिटी है u,
ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे आई कैप जे कैप, ठीक है, लेकिन एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, टोटल वेलोसिटी क्या है यू। ग्राउंड पर हिट कितना से करता है, पता है कि सेम लेवल है, यहाँ फेंकते हैं यू से, तो यहाँ हिट भी कितना से करता है यू से, यानी यहाँ पर टोटल वेलोसिटी कितना है यू। यहाँ पर क्या वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, तो बोले भाई वर्टिकल वाला तो होता नहीं, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट पर, वो कितना होता है यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, देखिए क्या एक चीज, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन। टोटल एनर्जी आप निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, कहीं भी निकाल दो, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब कि सुरक्षित है, मतलब एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड वाला जो लाइन है ना, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, हमेशा कंजर्व्ड होगा। कैसे चेक करते हैं, तो हम सबसे पहले बोले कि भाई टोटल एनर्जी जो होता है ना, वो होता क्या है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एक एक जगह पे करके निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं एट इनिशियल पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पर अगर निकालें तो हम बोले कि भाई ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पर है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इनिशियली कितना mgh होता है, ये हो जाएगा mg, हाइट कुछ है नहीं तो हेंस 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना हो जाएगा, तो बोले ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो जरा क्या है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, टोटल वेलोसिटी क्या है u, तो बस ये हो गया u का होल स्क्वायर, यानी कि हाफ एम u स्क्वायर हो गया। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी इनिशियली, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसे ही करके ना वो 3 जगह पे निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इनिशियली जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली। देखो ये है 0, ये है हाफ एम यू स्क्वायर, हेंस इनिशियली देखे तो ये आ रहा है कितना हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियली कितना है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट इनिशियल पॉइंट। अब देखते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर देखो कि क्या है, तो टोटल हाइट जो है वो कितना होगा h, कैपिटल H। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे mgh। ठीक है, निकालते चलिए बस h का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना है 2g। कुछ उड़ेगा क्या, जी उड़ गया, तो 1/2 यहाँ है, m यहाँ है, u स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होता है वो हम जानते हैं कि सिर्फ किसके बराबर होता है, ux यानी कि u cos थीटा ही होता है, क्योंकि वर्टिकल वाला तो होता नहीं। टोटल वेलोसिटीज बस ये, इसको अगर लिखोगे तो देखो कितना आ रहा है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार सवाल पूछा गया है, तरीका बता दूंगा कि एग्जैक्ट जो है ना कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक के रूप में लिख देंगे डायरेक्ट। ये हो गया, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो बोले भाई टोटल एनर्जी जो हो जाएगा हाईएस्ट पे वो हो जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक, लिखते हैं, ये है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। देखो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो मेरे लिए बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया मेरा हाफ एम यू स्क्वायर। गजब हो गया, गजब टेढ़ा मेढ़ा कैलकुलेट किए, लेकिन आंसर क्या है, टोटल एनर्जी वो सेम आ गया। इनिशियली जिस जगह पर हिट किए, मतलब ये हम लोग पार्टिकल को फेंके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, टोटल एनर्जी क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर। और हाईएस्ट पॉइंट पर जब हम लोग निकाले उस जगह पर भी क्या आया, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियली देखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0, और पूरा का पूरा एनर्जी किसके पास था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी कि समझ लो ऐसे, ये है 0 रुपया, ये है 100 रुपया,
तो यहाँ पोटेंशियल है 0 रुपया, काइनेटिक पूरे ताकत से हमने फेंका तो ये 100 रुपया। लेकिन जैसा ही ऊपर जाते जाता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते गया, लेकिन काइनेटिक धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा, क्योंकि जितना ताकत से फेंके वेलोसिटी कम होने लगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगा। शुरू में एक था 0 रुपया, एक था 100 रुपया। जैसे ही ऊपर जाता है तो भैया 0 रुपया से वो बढ़ रहा है, एक घट रहा है। फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुंचा तो कुछ काइनेटिक भी है, कुछ पोटेंशियल भी है, तो दोनों है, दोनों को जोड़े, लेकिन टोटल जो है ना वो 100 रुपया ही है। टोटल कितना है वो 100 रुपया ही। जब ग्राउंड को हिट करेगा तब क्या होगा, तो एट हिटिंग पॉइंट देखो, एट हिटिंग पॉइंट, तो भाई हिटिंग पॉइंट पर जो है ना हाइट है 0, पोटेंशियल एनर्जी यानी एंड पॉइंट पर बोले तो mgh कितना है, mgh। भाई h क्या है, हिटिंग पॉइंट ग्राउंड पर आ गया तो कितना हो जाएगा 0। टोटल एनर्जी किसके पास चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी में ही चला जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाफ एम वी क्या होता है, टोटल वेलोसिटी u के ही बराबर होता है, यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर ही हो गया है। क्या बोलेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर ही हो गया। हेंस टोटल एनर्जी एट द एंड पॉइंट भी अगर बोलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द एंड। एंड मतलब हिटिंग पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया और पूरा पूरा फिर 100 रुपया किसके बराबर हो जाता है, इसी के बराबर। फाइनल आंसर क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। यानी कि टोटल एनर्जी कभी भी पूछे ना तो क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड, सुरक्षित है, कोई लॉस इसमें नहीं है। सवाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ किसके किसके बीच पूछता है वो मैं बताता हूँ, है ना। जेईई मेंस जब देखोगे, नीट देखोगे, सब देखोगे, स्कूल के एग्जाम में अक्सर पूछता है। ये जो दिख रहा है आपको काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, ये है हाफ एम यू स्क्वायर। ये दोनों के बीच में अक्सर रिलेशन हमसे पूछता है। तो ऐसा करते भैया, जब पूछते हो बार बार तो हम ट्रिक बना के बैठ जाते हैं, ताकि अगला बार जब पूछोगे ना तो हम कुछ करेंगे नहीं, बस वो दिमाग में रखेंगे और उसको हम क्या है देखिए ट्रिक या रिजल्ट के तौर पे याद रखें। काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली होता है वो होता है हाफ एम यू स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट जो है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ी जो है ना वर्क पावर एनर्जी के अंदर एक ट्रिक आप लोग को बताएंगे, के फॉर कॉस, कॉस। तो ये जिंदगी भर के लिए याद होगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी में कॉस लगता है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन, फिर इसका ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं और फिर वही ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा साइन थीटा का जो ग्राफ है उससे अटैच कर देंगे, बस दिमाग में बैठ जाएगा। कॉस ऐसे याद रखिएगा। तो कैसे कॉस होता है काइनेटिक, ये दोनों में रिलेशन देखो। तो हाफ एम यू स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बोले भाई ये तो इनिशियल है ये, तो वाह एक रिलेशन हो गया। क्या कि काइनेटिक एनर्जी एट द जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, पता है कितना होता है, इनिशियली खाली बता दो कि कितना होता है। कितना होता है इनिशियल, 10 रुपया, ठीक है। तो हाईएस्ट पे पता है क्या होगा, 10 रुपया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस कितना अच्छा बात है, कैसे कॉस। तो ये रिजल्ट के तौर पे जो है इसको याद रखिएगा, ठीक। इसका जरा हम यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, देखते हैं क्या बोला है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। शुरू में ही किसी पार्टिकल को फेंका गया है u से एट एन एंगल बीटा, ये x ये y विद द हॉरिजॉन्टल। बोलता है कि द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, ठीक है, क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज मतलब कि इक्वल टू क्या है, 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तो पूछता है कि द वैल्यू ऑफ बीटा बताओ कि क्या होगा, बीटा क्या होगा। तो हमको अभी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, लेकिन ये पता चला ओ हाईएस्ट और इनिशियल के बारे में कोई रिलेशन दिए हुए हो, हाईएस्ट और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो बोले शुरू में जितना होता है ना वो बता दो सिर्फ, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी रिजल्ट बताए वो होता है कि इनिशियली कितना है वो बता दो, इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। भैया थीटा मेरे लिए क्या है कि हॉरिजॉन्टल कितना से फेंका गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो सवाल में रखा वो लिख दीजिए बीटा। यही क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल में दिया हुआ है, ये हम जानते हैं। दोनों को देखोगे तो LHS LHS बराबर, तो भैया RHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि 3/4 टाइम्स जो KI होगा ना वो हो जाएगा KI टाइम्स
के आई टाइम्स क्या है कॉस स्क्वायर बीटा। तो के आई चला गया, तो कॉस स्क्वायर जो बीटा है ये हो जाएगा 3/4 और कॉस बीटा बराबर क्या लिख देंगे √3/4। देखो कॉस क्या हो जाएगा √3/4। हेंस कॉस बीटा जो है ये देखो ऊपर हो गया √3, नीचे 4 का क्या हो जाएगा 2, √3/2 को क्या कॉस कितना डिग्री साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 हो जाएगा कितना √3/2, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये लिख दीजिए कॉस बीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, हेंस कॉस कॉस उड़ गया तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। ये हो गया, देख रहे हैं। तो रिजल्ट का कैसे यूज करके जो है हम लोग सवाल को हैंडल कर सकते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है केस 1 के लिए दिया जाता है y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। इतना लंबा चौड़ा यादों नहीं होता है, मैंने बोला था इसको 20-25 बार लिख लीजिए, कोई उपाय बच्चों है नहीं है, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये फ्रॉम लेक्चर 1 में हमने इसका डेरिवेशन किया। क्या करना है, नया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी ना इसी फॉर्मूला के अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज आना चाहिए। बोलोगे सर क्यों आना चाहिए? इसलिए क्योंकि हमको जरूरत पड़ता है। बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट इससे ना बना करके हम ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही और हॉरिजॉन्टल रेंज का यूज करके बनाते हैं और बड़ी आसानी से बनता है। देखते हैं कि कैसे, पहले तो प्रूफ करता हूं। तो रेंज बराबर हम जानते हैं कि देखो रेंज बराबर क्या होता है u² sin 2 थीटा / g, यानी कि u² sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा और बटे क्या है g। ये आना चाहिए हमारा इस फॉर्मूला के अंदर। करते क्या है, तो एक बार आप प्रूफ देख लो। जो ये है दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें x tan थीटा दिख रहा है ना, इसको कॉमन ले लीजिए, पूरे कॉमन ले लीजिए। तो भाई x tan थीटा हम पूरे कॉमन ले लेते हैं। होगा क्या, यहाँ से पूरा कॉमन ले लिए तो ये आ गया 1 माइनस x tan थीटा यहाँ से कॉमन लिए हैं, तो यानी कि कहने का मतलब कि एक x बाहर निकाल लिए, तो एक x बाहर निकालें तो ऊपर क्या बचेगा g और x, एक x बाहर निकल गया। अच्छा tan थीटा यहाँ है नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बाहर निकाल लिए, तो भाई बाहर निकाल लेंगे, यहाँ है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, tan थीटा से, यानी कि 2u² cos² थीटा तो ठीक है, लेकिन tan थीटा से क्या कर दिए हम डिवाइड कर दिए। जब कोई चीज़ हम कॉमन, जैसे यहाँ tan थीटा है निकालें तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है और हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप डिवाइड करिए उस चीज़ से। क्यों, क्योंकि जब आप ये दोनों को जब खोल करके मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई जरा, देखो x tan थीटा इंटू ये, तो tan क्या हो गया कट गया, x इंटू एक्स gx² बटे 2u² cos² थीटा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था करो, ये तो 1 है, या ऐसा कुछ करो कि वो r आ जाए। r आने के लिए हमको चाहिए क्या, u² बटे g 2 sin थीटा cos थीटा, u² है, g कहाँ से लावे, तो भाई ये सबसे ऊपर है, इसको उठा करके सबसे नीचे जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा। करते हैं सेटिंग बच्चों, जरा सेटिंग करते हैं, जरा देखते हैं। x tan थीटा ये आ जाएगा 1 माइनस, देखो x है ना, रहने देते हैं, ये g लेके जाते हैं सबसे नीचे और कुछ कारनामा करते हैं। जरा क्या क्या कर सकता है, अच्छा रहने दो, अगला लाइन में करेंगे। 2u² cos² थीटा, tan को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई क्या चाहिए cos ऑफ थीटा। जो मजबूरी है ट्रिग्नोमेट्री को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। सारे फॉर्मूले जो याद आप लोग को ट्रिक वाइज करवा दिए तो आप याद करो उसको। ये देखो cos चला गया, तो यहाँ आ क्या रहा है u² sin थीटा और 2 cos थीटा, देखो 2 sin थीटा cos थीटा, तो हम ऐसे सेटिंग करके लिखते हैं। x tan थीटा 1 माइनस भाई x डिवाइडेड बाई, कैसे इसको लिखे u², देखो ठीक है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर बच रहा है। ये जो जी ऊपर है ना, ये चला जाएगा तो किधर चला जाएगा, सबसे नीचे। क्या सही है कि नहीं, देखो जरा, कोई भी चीज़ सबसे जो नीचे है तो जाएगा किधर, ऊपर, तो वो जी को उठा करके हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए पूरा जो है ना ये बन चुका है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर, यानी मेरे लिए एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया फॉर्मूला पता है, y = x tan थीटा इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r, और इससे हम लोग सवाल बनाते हैं।
कब सवाल बनाएंगे और कब हम ये यूज करेंगे, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डायरेक्ट ना एक्स और वाई दिया हुआ रहे, एक्स और वाई। एक्स वाई मतलब कि कोई पार्टिकल ऐसे हो उसका कोऑर्डिनेट्स दे दे या कोई पोजीशन दे दे एट एनी टाइम टी, यानी एक्स वाई दे दे, और एक आर किसी तरह से सवाल के अंदर पता हो हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर ऐसा कुछ हो ना कभी भी तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। कब यूज करेंगे, एक्स वाई और आर दिया हुआ हो तो। ठीक है, देखते हैं सवाल के अंदर लगाने का कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक, क्या है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर ए वॉल 4 मीटर हाई। रफ डायग्राम थोड़ा बनाते हैं। क्या है कि एक बॉल को फेंका जाता है इस तरह से कि जस्ट क्लियर ए वॉल 4 मीटर हाई। भाई 4 मीटर का ना हाई एक दीवार होता है, उसको जस्ट क्लियर करने का मतलब क्या होता है, जस्ट इसके टॉप से जो है ना पार करता है। ऐसा नहीं कि दीवार है तो गया, जस्ट क्लियर मतलब कि गया बॉल गया इसका टॉप से टकरा गया, टॉप से टकरा गया बॉल वह गिर गया। नहीं, ये नहीं। जस्ट क्लियर का मतलब होता है कि ऐसे जाए, एकदम टच करते हुए जाए। इसका मतलब कि टच ना करते हुए जाए, टच ना 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 करते हुए जाए, मतलब कि आप समझ लो बच्चों, टच करते हुए जाए। इसके जस्ट नैनोमीटर ऊपर लेवल से ऐसे पार कर जाए, उसको कहते हैं जस्ट क्लियर करे। ठीक है, टच करते हुए जाए यानी कि टच ना करते हुए जाए। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वैसा ही जाए कि इसके जस्ट ऊपर से पार कर जाए। कितना ऊपर होना चाहिए, जस्ट ऊपर। हाँ, तो 4 मीटर हाई वॉल को जो टच करते हुए जाए, गया। हाँ, क्या है भाई सवाल, क्लियर ए वॉल 4 मीटर हाई, क्लियर कर रहा है मतलब उसे टकरा नहीं रहा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ओ यानी जहां से फेंके ना वहां से 4 मीटर पर जाकर के वो दीवार है, हाइट भी 4 है, एंड फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी कि दीवार से 14 मीटर दूरी पर जा करके वो बॉल जो है ना गिरता है, यहां जमीन पर टकराया। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए यानी कि u ही चाहिए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन का मतलब क्या, कितना एंगल पर आपने फेंका था बॉल को, वो डायरेक्शन बताइए कि क्या। ये दोनों चीज चाहिए हमको। ये डायग्राम हो गया। अब देखो ये डायग्राम जैसी है तो हमारे दिमाग में क्लिक कैसे कर रहा है, बोले कि अरे यार ये है x और ये है y, यानी किसी पॉइंट पर ना ऐसा कुछ है कि मेरे को x और y पता है, ये है 4 और ये है 4, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। दीवार जो 4 मीटर को यहाँ हो सकता है, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट मिडिल में हो सकता है, यहाँ कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ 14 मीटर है और यह 4, तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं हो गया, 4 + 14 टोटल 18, यानी कि 9 मीटर एग्जैक्ट इसका मिड पॉइंट है। तो 9 मीटर के जरा पहले ही कहीं ना कहीं होगा। रेंज हमको पता चल गया, 4 + 14 कितना हो गया, 18 मीटर रेंज पता चल गया। और किसी भी टाइम पर ना x और y हमको पता चल गया, यानी कि x, y जो है ना हमको पता चल गया। ये 4, क्या है 4, x, y और r पता चला, निकालना है u और थीटा। हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये पता चलता है। तो y = x tan थीटा इंटू क्या है 1 - x / r। y क्या है 4, x क्या है 4, tan थीटा हमको नहीं पता, तो tan थीटा, x क्या है 4, r क्या है 18। सब निकालना क्या है, थीटा और u। देखिए यहाँ से सब निकल जाएगा, 4 4 चला गया, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 9 में से 2 चला जाएगा, तो देखो ये तो 1 1 यानी कि 1 tan थीटा, ये आ जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा 7/9, हेंस tan थीटा जो है ना वो डायरेक्टली आ गया बच्चों कितना, 9/7, ये 9 इधर 7, तो थीटा निकल गया मेरा डायरेक्ट tan इनवर्स 9/7। ज़रूरत पड़ेगा तो वेक्टर्स के अंदर प्लेलिस्ट में आप देखोगे लेक्चर, उसमें है ट्रिक बताए हुए हैं कि 9/7 है, इसका एंगल कैसे निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे उस तरह से ज़रूरत पड़ा तो थीटा तो मेरा निकल गया। हमको चाहिए u। अब u कैसे निकाले भाई, तो हमको पता है कि एक चीज़ ऐसा है जो हमको दिया हुआ जिसके अंदर u आता है, रेंज हमको दिया हुआ है 18 मीटर, रेंज के अंदर u थीटा ये सब आता है। तो हम कुछ करते हैं ताकि हम u निकाल सकें। बोले भाई मेरे पास एक चीज़ आया हुआ है, पता है क्या, tan थीटा आया हुआ है 9/7, ठीक, रेंज बराबर दे के रखा है 18, और रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है u² sin 2 थीटा / g = 18। जरा इसको खोल खाल करे तो u² sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा
बटे जी, जी है 10 इक्वल टू ये 18। यानी कि बाई चांस अगर साइन थीटा और कॉस थीटा अगर हमको कोई बता देना, जी का वैल्यू 10 ले लिया बच्चों, अगर ये दोनों बता देना तो धड़ाक से मेरा यू आ जाएगा। tan थीटा दिया हुआ 9/7 हमको चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, कहाँ से आएगा? ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा है वहीं से आएगा, है ना। 2-3 लेक्चर के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, तो भैया हमको अब हम ये सब जानते हैं। tan थीटा ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। जैसे पी भी पता चल गया, आप एच निकाल करके बैठ जाइए, क्या होता है √p² प्लस b²। √p कितना है तो 9×9 = 81, b क्या है 7×7 = 49, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। तो 9×1 = 10, 8×4 = 12, 1 13, यानी कि h निकल गया ये। साइन थीटा की जरूरत है, साइन थीटा क्या होता है? ये होता है p/h। p क्या है 9, h क्या है √130। कॉस थीटा क्या है b/h, b क्या है b है 7, h क्या है 130 रूट के अंदर। तो बस उसको उठा के रख देंगे, यानी मेरा निकल गया जो हमको चाहिए था। u² 2 साइन थीटा क्या है 9/√130, कॉस थीटा क्या है 7/√130 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 18 × 10 हो गया। कुछ उड़ेगा क्या? कुछ उड़ा क्या? उड़ तो रहा है। हाँ देखिए 9 दूनी 18, वाह बड़ा बढ़िया, तो ये 18 चला गया पूरी, ये आ जाएगा u², ये आ रहा है 7/√, तो ये आ जाएगा 130 ना, चला जाएगा रूट, सेम ही नंबर है, तो ये 10। देख लीजिए सब चीज़ धीरे धीरे यूज़ करते हैं। तो u² और ये आ जाएगा कितना 1300 इधर हो जाएगा और बटे आ जाएगा 7, हेंस u बराबर जो है ये आ जाएगा √अंडर कितना 1300 / 7 मीटर/सेकेंड। और हम लोग इसको निकाल सकते हैं ना, कैलकुलेट करके बच्चों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। यह हो गया, तो u और थीटा निकल गया इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सेम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सेम हाइट, क्या सवाल पूछा जाता है? 2 टाइप ऑफ सवाल, कि एक पार्टिकल को हमने u से यहाँ से फेंका, ऐसे गया, बोलता है कि जिसको हम फेंके हैं ना वो क्लियर करता है 2 वॉल्स ऑफ द सेम हाइट। तो सेम हाइट का मतलब क्या? लेट h हाइट पर एक बार यहाँ क्लियर किया और वो टाइम स्पेसिफाई करता है कि कितना टाइम में सेम हाइट का 2 वॉल को वो क्रॉस करता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2 3 4 5 6 लेट एक t1 टाइम पर इस वॉल को क्रॉस किया, फिर टाइम चलते जा रहा है, ठीक है, मान लो 6 सेकंड पर, 7 8 9 10 11 सेकंड पर, तो 11 सेकंड यहाँ हो गया, फिर 12 13 14 15 सेकंड पर लेट जमीन पर टकरा गया, इस तरह से। तो हम कैसे कह सकते हैं? एक बोलेगा ना, ए बॉल जो भी है थ्रोन एट एन एंगल ऑफ जो भी थीटा विथ हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड इतना, इट क्लियर्स 2 वॉल्स ऑफ द सेम हाइट एट टाइम्स, लेट 6 सेकंड, लेट 11 सेकंड 12 सेकंड कुछ ऐसा पे क्लियर करता है। तो बताओ कि क्या क्या क्या, बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करने के लिए। तो ये t1 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टाइम होगा t1, और यहाँ t2 है का मतलब क्या होगा कि ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक जो समय लिया वो कितना है t2। ये इसका मतलब हुआ। ये बच्चों जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो समय लेता है u sin θ/g, और हाईएस्ट से यहाँ तक जमीन पर टकराने में फिर से कितना लगता है u sin θ/g, यानी कहीं ना कहीं सिमेट्री है, यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। तो देख लो एक सिमेट्री नजर आ रहा है बच्चों, ग्राउंड से हाईएस्ट, हाईएस्ट से ग्राउंड, दोनों का समय क्या है सेम। तो उसी तरह से पता है क्या है, ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक h हाइट तक जाने में अगर t1 समय लगा है ना, तो बाई सिमेट्री इसी हाइट से ग्राउंड तक आने में भी कितना समय लगेगा? सेम टाइम लगेगा, t1 टाइम। तो हम बोलेंगे कि देखो इसी हाइट से लेकर यहाँ तक आने में समय कितना लगाएगा? t1 ही लगाएगा, जो सवाल में ये देकर रखता है। तो यहाँ से पता क्या चलता है? 2 चीज पता चलता है, ठीक है, देखना जरा क्या 2 चीज पता चलता है कि ये t1 यहाँ से यहाँ t2, तो देखो t1 और t2 में एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया है? बोले भाई यहाँ से यहाँ t1 है और यहाँ से लेकर के ग्राउंड तक फिर देखे तो वो क्या है t2, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो हो जाएगा कितना t1 प्लस t2। वो टाइम को जोड़ दो, ये टोटल टाइम के बराबर होगा। देखो यहाँ से यहाँ कितना है सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितना है t2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है t1।
हैंस T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक रिजल्ट तो मेरा ये हो गया। और जैसे ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, 2u sin थीटा बटे जी विल बी इक्वल टू किसके बराबर, T1 और T2 जो होगा। इससे हम कुछ कुछ निकालते हैं जो जरूरत पड़ता है। देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो हम इसका यूज डिफॉल्ट करेंगे। अंडरस्टूड है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा चीज प्रूफ करने के लिए आता है कि अगर सेम हाइट का ऐसा है, दो समय पर वो क्रॉस करता है, तो बताओ कि h जो वो हाइट ऑफ द वॉल है और जो टाइम T1 T2 है, दोनों के बीच में रिलेशन है h इक्वल टू हाफ जी T1 T2। प्रूफ करो। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। पहला तो ठीक है, T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम, h इक्वल टू हाफ जी। तो दूसरा वाला जो है ना, प्रूफ h इक्वल टू जो है कितना होता है, हाफ जी T1 T2। ठीक है, प्रूफ करते हैं। देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हम लोग बोले क्या कि भाई अगर ऐसे देखे तो बोले h हाइट को क्रॉस करता है, कितना टाइम में क्रॉस करता है, T1 टाइम में। यानी कि अगर ये ओरिजिन है, ये है पॉइंट A, तो O से लेकर के A तक h हाइट जाने में कितना समय लगा, T1। h हाइट तक जाने में कितना समय लगा, T1। हम क्या करें, हमको एक रिलेशन निकालना है। समझे में नहीं आ रहा सवाल कैसे अप्रोच करें, तो बोले भाई T1 और h में एक रिलेशन है, तो बस हो गया, पता चल गया। h मतलब कि हाइट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि s, और एक है T1 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हम वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं, यानी कि क्या ले लें, टेक वर्टिकल मोशन। जब भी कुछ प्रूव करने आए, कुछ डिराइव करने कुछ आए, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सोचो कि एस टी की वी टी की वो कि टाइम नहीं है, हाइट है दिया हुआ। टेक वर्टिकल मोशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ए। वर्टिकल मोशन लेना है भैया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस टी है, क्या लिखे यहाँ, वाई। एस वाई क्या है, तो ये है मेरा एच, कितना टोटल हाइट वर्टिकली गया है। डिस्प्लेसमेंट यू वाई क्या होता है, यू फेंके हैं यू, दिस इज थीटा पर, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। कितना समय लगा वही एच पहुंचने के लिए, तो टाइम लगा T1 प्लस हाफ। ए वाई क्या होता है, माइनस जी। समय क्या है भाई, T1 का होल स्क्वायर। हो गया, सब्सटीट्यूट कर दिए। अब देखो एच बराबर यू साइन थीटा T1 माइनस हाफ जी T1 का होल स्क्वायर। करना क्या, इसके अंदर T2 लाना है। तो बोलें जब भी वो h हाइट वाला कुछ हो तो हमको पता है कि भाई T1 प्लस T2 जो होता है ना, वो टोटल टाइम के बराबर होता है। टोटल टाइम होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से देखो u साइन थीटा का हमको जरूरत है ना, हम वहाँ से उठा सकते हैं। u साइन थीटा कितना हो जाएगा, g इंटू T1 प्लस T2 बटे 2। तो उसको हम रख सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। यानी कि यहाँ से अगर उठाएं हम तो u साइन थीटा जो होगा कितना हो जाएगा, g इंटू T1 प्लस T2, अब बटे हो जाएगा बच्चों कितना, 2। इसको उठा करके यहाँ पर ना पुट कर दीजिए, h इक्वल टू यू साइन थीटा, सॉरी इसके जगह पर क्या आ रहा है, g बटे 2 T1 प्लस T2, ये हम पुट कर दिए, इंटू T1 माइनस हाफ जी T1 का होल स्क्वायर। करते हैं जरा, देखो ये है हाफ जी T1 का स्क्वायर, फिर ये प्लस T1 गुना करते हैं इसके साथ, ये आ जाएगा हाफ जी, देखो T1 T2 बस ये T1 मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, और इधर माइनस कितना है, हाफ जी T1 का होल स्क्वायर। कुछ उड़ा क्या, हाफ जी T1 स्क्वायर, ये दोनों प्लस माइनस उड़ गया। आंसर आ गया मेरा h इक्वल टू कितना, हाफ जी T1 T2। ये हो गया मेरा आंसर। यानी कि एक रिलेशन आ गया इसके बीच में जो कभी भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत हाईलाइटेड बच्चों, जरा सवाल बनाइए। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, कितना से 80 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है एट एन एंगल थीटा पर। बोलता है क्या, विथ हॉरिजॉन्टल एट सेम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट, कैसे लैंग्वेज है, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एट सेम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट टाइम। बच्चों यहाँ के ना लैंग्वेज में थोड़ा सा ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल पासेस द सेम हाइट, ऐसा कुछ, ठीक है, पासेस द सेम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट टाइम टी, पासेस सेम हाइट
यहाँ पर ना पासेस लिखिए, अब क्रॉसेस ऐसा कुछ, ठीक है, पासेस द सेम हाइट, ठीक है, passes the same height from ground at time t equal to 2 सेकेंड एंड t equal to 6 सेकेंड, यानी कि सेम हाइट को पास करता है कितना समय में, एक तो 2 सेकेंड में पास करता है, एक 6 सेकेंड में पास करता है। फाइंड इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा बताओ कि क्या। हमको पता है कि अगर सेम हाइट को पास करेगा जो सेकेंड में, तो ये t1 हो गया, ये t2, तो t1 प्लस t2 जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल T के बराबर। ये है 2 सेकेंड 8 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड और कितना है 6 सेकेंड। T क्या है 2u साइन थीटा बटे जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। निकालना हमको क्या है थीटा, u दे के रखा है कितना 80, तो 6 2 8, 2 इंटू 80 साइन ऑफ थीटा भागा जी कितना है 10, ये चला गया 8 8 चला गया, ये 2 बचा, तो इधर आ जाएगा 1/2, ये हो गया बच्चों कितना साइन ऑफ थीटा। तो देखो क्या है कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो बोलेंगे साइन थीटा जो है वो साइन 30 डिग्री है, हेंस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया, यानी जब भी सेम हाइट को क्रॉस करने का सवाल ऐसे अगर आता हो तो हम तुरंत ऐसे दिमाग लगा लेंगे, ठीक। तो ये रहा पूरा इतने टाइप ऑफ सवाल। और भी बच्चों जो है ना, जैसे एक टाइप ऑफ सवाल होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन को लेकर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बस एक समझिए कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही जो है ना वो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डीपीपी के अंदर देखेंगे, सवाल में डाल दूंगा, कोशिश करिएगा, ठीक है, फिर वहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत अच्छे से बच्चों बस प्रिपरेशन करते जाइए, और रफ कॉपी में ना जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसको मन भर प्रैक्टिस करते जाइए, बस प्रैक्टिस करते जाइए, और उसके बाद कोई भी सवाल आप अटेम्प्ट करोगे बहुत कॉन्फिडेंस से आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।